वेलकम इन दिस लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा एक्ट कब पास हुआ। मैंने यहाँ पे सभी एक्ट्स को इंक्लूड किया है जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हैं और जिनके जीपेट में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ओपीएम एक्ट है, वो पास हुआ 1857 में और फिर बाद में उसका और सप्रेशन आया 1878 में। पॉइजन एक्ट है 1919 में पास हुआ। डेंजरस ड्रग एक्ट है 1930 में पास हुआ। ड्रग इंक्वायरी कमेटी आई थी 1931 में, जिसके चेयरमैन थे आर.एन. चोपड़ा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब आपको याद करने हैं, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जीपेट में आते हैं। इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल है, ये 1937 में पास हुआ था। दी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसके इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल के बेसिस पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया 1940 और इसके रूल्स आए 1945 में। दी फार्मेसी एक्ट है जो कि 1948 में पास हुआ। देन द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट आया, जिसे ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट भी कहते हैं, दैट केम अंडर द फोर्स इन 1954। उसके रूल्स आए 1955 में। देन द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, जिसे एक्साइज ड्यूटीज़ एक्ट भी कहते हैं, इन 1955 इट वॉज इनेक्टेड एंड इसके रूल्स आए 1956 में। फर्दर इसके और रूल्स आए 1976 में। तो अगर ये तीनों ईयर दिए हों तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक जगह एक साथ तो नहीं देगा, मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी दिया है तो इट विल बी राइट। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है 1955 में आया। देन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इट वाज इनेक्टेड इन 1979। फिर उसके सप्रेशंस आते गए, 1987 में उसमें और कुछ चेंजेस हुए, 1995 में आया फाइनली। वैसे तो हम ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का 1995 वाला एडिशन पढ़ते हैं इस एक्ट का, लेकिन इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो आ गया है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इसे हम डीपीसी वो भी कहते हैं। 2002 इसका लेटेस्ट है, लेकिन हम पढ़ते हैं 1995 का है के हैं। तो इनमें से अगर कोई भी ईयर हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में इट वाज इनेक्टेड। इसके रूल्स आए 1985 में एंड इसका सप्लीमेंट आया 1988 में। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई बुक्स में आपको 1979 दिया रहेगा, कई में 1987 दिया रहेगा यहाँ डीपीसीओ में, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए मैंने सारे ईयर्स को इंक्लूड किया है। ये एक्चुअली में सक्सेशन हुआ है इनका, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर करके इसके नए सप्लीमेंट्स आते गए, नए नए सप्रेशंस आते गए। तो एक्चुअली में अभी जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट है उसका 2002 वाला वर्जन चल रहा है। न्यू ड्रग पॉलिसी है 1994 में आई। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया 1971 में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसे हम MTP भी कहते हैं, ये आया 1971 में। इसके रूल्स आए 1975 में। सम अदर इनैक्टमेंट्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया, ये कौन कौन से हैं ये और देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो 14 एक्ट मैं बताई हूँ दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से 10-15 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमेशा याद रखना है। उसके बाद उसके अलावा और भी कुछ एक्ट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में जिसको हम पढ़ते तो नहीं हैं, बट ये कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब फार्मास्यूटिकल्स के रेगुलेशंस को इंडिया में अफेक्ट करते हैं, तो इन एक्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट है 1954 में आया, उसके रूल्स भी आए। द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1951 में आया। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी कहते हैं इसे, 1946 में आया, इसके रूल्स भी आए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 में आया। फैक्ट्री एक्ट है 1948 में आया और ये 1948 में इट वॉज इनेक्टेड एंड केम इन फोर्स इन 1949। द इंडियन, ये फैक्ट्री एक्ट इंपॉर्टेंट है ना, द इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया 1970 में, इट वॉज इनेक्टेड इन 1970। द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट है दैट केम इन फोर्स दैट वॉज इनेक्टेड इन 1958। नेक्स्ट है द एपिडेमिक डिजीज एक्ट इनेक्टेड इन 1879। शॉप्स एंड स्टेबलाइजमेंट एक्ट हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इनेक्ट किए जाते हैं। द कॉपीराइट एक्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया 1957 में। कॉपीराइट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1957। एंड द ट्रेडमार्क एक्ट, मैंने ऊपर में बताया द ट्रेडमार्क एंड
मर्चेंडाइज एक्ट जो कि 1958 में इनेक्ट हुआ था, बट यहाँ पे दी ट्रेडमार्क एक्ट 1999 भी है जिसको आपको याद रखना है। द डिज़ाइन एक्ट दैट केम इन 2000, it is related to drug price control, it is related to patent, so these three acts are also very important, and don't be confused between the trade and merchandise act and the trademark act, both are different। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस चाहिए जीपेट से रिलेटेड, जीपेट प्रिपरेशन से रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड, तो सब्सक्राइब करिए यूजी जीपेट गाइड चैनल को। और इस वीडियो के पीडीएफ नोट मैंने डाल दिए हैं यूजी फार्मा गाइड के टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ जाके विज़िट कीजिए। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए और पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कीजिए। साथ ही पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए फॉर योर एग्ज़ाम। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।